हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 11वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक विराट रूप है। अभी तक हमने 51 श्लोक कर लिए हैं, आज 2 और करेंगे, 52 और 53 करेंगे। कल 54 और 55 हो जाएगा, फिर ये अध्याय पूर्ण हो जाएगा, फिर हम 12वें अध्याय में प्रवेश कर जाएंगे। शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए 52 श्लोक, इसमें भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच सु दुदर्शम इदम रूपम दृष्टवान असि यत् मम देवः अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षणा। ठीक है, यानी कि इसमें इसका पूरा अर्थ देखिए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं, यानी कि भगवान की इच्छा के बिना तो ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो ऐसा रूप केवल यहाँ पे अर्जुन को ही देखने को मिल रहा है और अर्जुन के माध्यम से अन्य लोग के लोग भी आकर के इस प्रकार का दर्शन कर रहे हैं। तो उसका तात्पर्य देखिए। गला अभी भी ठीक नहीं हुआ है। इस अध्याय में यानी 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है, मतलब संभव नहीं है। अब सुदूदर्शम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज यानी दो भुजाओं वाला रूप और अधिक गुह है, यानी रहस्यमयी है। ठीक है, कोई तपस्या, वेद अध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न विक्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि बिना भक्ति के ये सब पॉसिबल नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज यानी दो भुजाओं वाला रूप है, जो जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं और श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की, यानी कि उनकी प्रशंसा की। ठीक है, प्रशंसा में बहुत सारी चीजें गाई होंगी, गीत गाए होंगे। ठीक है, यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर लें और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार, कुछ यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में है, कुछ का सम्मान करें, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। कह रहे हैं सब मूर्खतापूर्ण है। ठीक है, कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता करना चाहते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। अब देख ली क्या कहा गया वहां पे, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। इसका अर्थ देख लीजिए, जो लोग उनका उपहास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते। यानी भगवान का बहुत सारे लोग उपहास करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो भगवान उनके निकट कभी नहीं आते। भगवान एक उचित दूरी बनाकर रखते हैं ऐसे व्यक्तियों से। ठीक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में तो स्वयं कृष्ण द्वारा भगवत गीता में पुष्टि हुई है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता। किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक ग्रंथों यानी शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा, अंतोतगत्वा वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया।
ये वो वैसे लोग सोचते हैं ऐसा, ठीक है। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकवादी है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि उनका जो साकार रूप है वो काल्पनिक है। पहले तो उनको ईश्वर नहीं मानते बहुत सारे लोग, और ये रूप में भी बता रहे काल्पनिक है, ठीक है। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है, किंतु भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह कृष्ण के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। यही वास्तविक वैदिक विधि है, और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं, और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित हैं। पहले भी बताया कि भगवान इस संसार में सर्वत्र विद्वान है और यहाँ होते हुए भी वो नहीं है, पृथक हैं, यानी अलग हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? पहले मैंने बताया है। उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वही उन्हें देख पाता है जिनके समक्ष वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है, किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। निरंतर कृष्ण भावनामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज यानी दो भुजाओं वाले रूप के दर्शन की ताक में रहते। ताक मतलब कब दिख जाए, ठीक है, उस तरह से। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है, ठीक है। अब देखिए 53 देखिए, न अहम वैदय तपसा न दानी न च इजया 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 के यहाँ पर अर्थ पूजा से है। शक्या एवं विधा द्रष्टुम दृष्टवान असीमाम यथा। इसका पूरा अर्थ देख लीजिए। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेद अध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो ये सारी विधियां लगाने पर भी भगवान के दर्शन नहीं हो सकते जब तक वो आप पर कृपा ना करें, यानी उनकी इच्छा जब तक नहीं होती तब तक ऐसा नहीं होता। इसका तात्पर्य देखिए, कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति विहीन हैं उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। अब देखिए, नास्तिक तो दो प्रकार से नास्तिक की डेफिनेशन बताई गई है, परिभाषित किया गया। एक तो वो हैं जो वेदों को नहीं मानते हैं, उनको नास्तिक कहा जाता है। दूसरा इसका एक अर्थ निकलता है कि जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक है। आप स्वामी दयानंद सरस्वती को आपने जाना होगा, तो उनके अकॉर्डिंग उनका जो नारा था बैक टू वेदास, यानी वेद की ओर चलो, तो उसमें ये उसके ही संदर्भ में ये निकल करके आता था। जो लोग वेदों को नहीं मानते थे उन्हें नास्तिक कहा जाता था, और वेद को अपौरुषेय बताया गया है क्योंकि उसमें कोई किसी एक ने नहीं उसकी रचना की है। ऐसा भी मानना है कि वो स्वयं, जैसे कि इस्लाम में है कि जो उनकी किताब है कुरान, वो कहते हैं कि ऊपर से आई थी, यानी कहीं से वो प्रकट हुई थी। उसी प्रकार वेदों के लिए कहा जाता है कि भगवान शिव के उससे वो प्रकट हुआ है। वो ऐसा ज्ञान है जो गूढ़ है, उसके लिए हम आप सिर्फ पढ़कर उसे नहीं समझ सकते, उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक एक जो उसमें सूत्र है, श्लोक है, क्या इंगित कर रहा है, वो केवल गुरु परंपरा के द्वारा ही, यानी गुरु शिष्य जो परंपरा है, जो गुरु शिष्य को बताते हैं, जो ज्ञान देते हैं, उसके द्वारा ही केवल समझा जा सकता है। कुछ ज्ञान ऐसे हैं अभी भी जो कि या तो आपके ज्ञान चक्षु इतने खुल जाएं, इतनी कृपा हो जाए ईश्वर की आप पर, तब ऐसा संभव है। नहीं तो फिर इसका सरल जो माध्यम है वो गुरु की शरण लेकर के ही किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या बता रहे हैं कि जो भक्ति विहीन है, जो नास्तिक हैं, वो भगवान के रूप को
उनके कार्य को, उनकी लीलाओं को कुछ नहीं समझ पाते और केवल उन्हें क्या पुरुष मात्र समझते हैं, एक मानव मात्र समझते हैं। वो समझते हैं कि इस धरती पे हैं तो वो केवल मनुष्य मात्र ही हैं, ठीक है? तो उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। ना ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। वे भले ही वहां जाते रहें, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें 2 श्लोक अभी 54 और 55 शेष हैं, वो कल हम कर लेंगे और ये अध्याय पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के ज्ञान से क्या हमने सीखा कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरा जो ये रूप तुम अर्जुन देख रहे हो, इसके लिए तो कौन देवता भी क्या रहते हैं, आतुर रहते हैं, ताक में रहते हैं कि कैसे दिख जाए भगवान का ये रूप, ठीक है? उनका चतुर्भुज रूप तो बहुत विशाल और बहुत ही मतलब उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। लेकिन द्विभुज रूप में यानी कि 2 भुजाओं जैसे हम लोगों की भुजाएं, जैसे हमारा मानव शरीर है, उस रूप में भी वो बहुत ही क्या थे, आकर्षक थे। भगवान के लिए बोला जा रहा है ठीक है? तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, इस संसार में आनंद को फैलाइए, पॉजिटिविटी को फैलाइए और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।